लिखे कपि देख डेराती, चित्र लिखे कपि देख डेराती। चित्र लिखे समझते ना, चित्र में अगर बंदर बना हो उसको देख के डरती हैं। और जंगल में जाएंगी तो हजारों शेर चीते क्या क्या मिलेगा, कितने संकट आएंगे, कल्पना है। माता जी बोली बहुत संकट आएंगे। तो कैसे रहोगी? माता जी बोली विश्वास है। किस बात का विश्वास? ये है कि जिसके साथ में स्वयमेव भगवान श्री राम जी जा रहे हो वहां कोई संकट नहीं आएगा। तो राम जी हंसने लगे। मैया ने पैर पकड़ लिए, राघव लगता कुछ बोलने में गलती हो गई। बोले ना 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 बिल्कुल नहीं, चलो चलो। तो आप हंसे क्यों? बोले इसका उत्तर फिर कभी देंगे। नहीं आज बता दो ना। तो लो सुन लो देवी जानकी, तुमने कहा जिसके साथ में स्वयं श्री राम है वहां कोई संकट नहीं आएगा। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेगा कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जब तुम्हें राम से ज्यादा कोई और सुंदर लगेगा बस उसी दिन संकट आएगा। तो आज तक तो राम सुंदर थे, आज हिरण की चाम सुंदर लग रही है तो संकट को निमंत्रण दिया जा रहा है। भगवान को लगा कि जब ये सोने का हिरण तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अब तुम्हें ऐसी जगह भेज देंगे जहां सब सोना ही सोना है। वहां तो सब सोना है, वहां तो सब ऐसे लोग हैं जो 6-6 महीना सोते हैं, सोना ही सोना है। तो इसलिए अब वहीं जाने में ठीक होगा। तो अब जानकी अम्बा की करुणा का उदाहरण सुनो। बात तो कठिन है, अब मैंने कह दी है तो हमें प्रमाणित करनी पड़ेगी। जानकी माता को रावण नहीं ले गया, स्वयं रावण के साथ गई। इसको प्रमाणित करना हमारे लिए चुनौती है, लेकिन हमने स्वीकार की है। सुने, चाहता हूं कि सावधान होकर सुने तो समझ में आएगा। एक चौपाई आपको बोलना है, आप बोल दें तो हम समझ जाएंगे कि आप सुनना चाहते हैं। श्री जानकी अम्बा के सिर पर एक ताज बांधा गया। वो जब बांधा गया तो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर वो ताज आप समझ लें तो आपको लगेगा कि जानकी को रावण नहीं ले गया। क्या उस ताज में लिखा है? गाइए मेरे साथ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। हाँ सुनाइए सुनाइए आप लोग, मैंने रोक दिया। बोलिए। जनक सुता जग जननी। बस 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 ठीक, आपने प्रॉपर बोला जग जननी। बस इसी शब्द पर हमारी आपत्ति है। यहां होना चाहिए जनक सुता मिथिला की जननी, जनक सुता अवध की जननी, जनक सुता यूपी की जननी, जनक सुता भारत की जननी। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। देखिए हिंदी के विद्वान बैठे हैं। जनक सुता जग जननी, और जब आपको जगत की जननी होने का ताज पहनाया गया तो फिर हमने सोच लिया कि अगर आप जगत की जननी हैं तो लंका रावण, लंका भारत के तो बाहर है लेकिन जगत के भीतर तो लंका भी आएगा, क्योंकि लंका जगत के बाहर तो नहीं है। और जब आप जगत की जननी हैं तो क्या लंका वालों की जननी नहीं है? आपको तो जगत की जननी का गौरव मिला है, जग जननी जानकी। और जब आप जगत की जननी बन गई तो जगत में तो लंका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, क्योंकि आप तो जगत की जननी है। रही बात रावण की, तो ये कोई जरूरी बात नहीं है कि एक माता का प्रत्येक बेटा पुजारी होगा। नहीं, कोई कोई बेटा शराबी भी होता है। तो क्या मैया शराबी से प्यार नहीं करती है?
शराबी से ज्यादा प्यार करती है। रामायण कहती है एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। इसका मतलब ये थोड़ी एक ही जैसा बच्चा होगा। तो तुम जगत की जननी हो तो तुम्हारे जगत के भीतर लंका भी है, और लंका में रहने वाला रावण उसकी भी तो जननी हो, वो कोई अलग से थोड़ा ही है। उसका आचरण अच्छा नहीं है, और जिसका आचरण अच्छा नहीं होता है मैया उससे बहुत प्यार करती है। ये मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं। हमारे पास कई माताएं आती हैं और यही कहती हैं, गुरुजी हमारे 3 लड़का हैं, और एक लड़का आगरे में है, एक नोएडा में अपने बनाए हैं, और बहुत चैन में है। दोनों लड़का नौकरी करते हैं, उनकी हमें कौनो परवाह नहीं है। ये जो बीच वाला है ये शराबी है, बस यही की चिंता है महाराज। बस एक एक कुछ मंत्र मंत्र कर दे महाराज, बीच वाले बहुत। इसका मतलब जिसका आचरण खराब है उसी की चिंता माता को ज्यादा है। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जब हम जैसे लोग दिमाग खर्च करते हैं तो उत्तर समझ में आता है कि आज जानकी अम्बा को लगा कि अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, जाबाली, वामदेव, वाल्मीकि ये तो सपूत बेटे हैं, ये तो कभी भी हमसे मिल लेंगे, लेकिन रावण मेरा कपूत बेटा है, वो इनकी उपस्थिति में तो मिलेगा नहीं। तो इन्हें आज बहाना करके भेज दें तो हम उसके साथ चली जाएं, और जब उसका उद्धार करा दें तभी लंका से वापस आएंगी। ये माता का एक नया पाठ है, वो उद्धार चाहती हैं इस रावण का। नहीं तो साहब क्या उसकी मजाल थी जो उठा के ले जाता। आज वो उसके उद्धार के लिए सोच रही हैं। क्योंकि तुम्हें आधी चौपाई तो हमने सुनाई है, आधी और तो सुनो। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये करुणा निधान भगवान की प्रियतमा है। करुणा तो इनके जीवन की कहानी है। अच्छा एक बात और बताऊं, आप लोग बोलना नहीं, आप लोग भी नहीं बोलना, मतलब वैसी बात है, आप समझना मैं कैसे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो जब अपराध करते हैं ना, तो ये भी एक मैया का रोल मैं बता रहा हूँ। जैसे बच्चे ने अपराध किया, शराबी कबाबी है, झगड़ा करके आया है, कोई ना कोई गड़बड़ किया है, तो पिताजी मालूम क्या कहते हैं, हम गोली मार दें, बिल्कुल शकल नहीं देखना चाहते ऐसी औलाद की, ना होती बिल्कुल। और तुम ना बोला करो, तुम ही बिगाड़े, तुमने बिगाड़ा, बिल्कुल तुम्हारी पूरी तरह तुम बिगाड़ती हो, और तुम बोला हम बिल्कुल खून बरसता है ऐसे बच्चे, निकलो घर से निकल। तो अम्मा कहेंगी अरे अब जाओ, न मान लगे हमें, तू मानते ही नहीं तो नीच है तू, तेरे वजह से हम गाली सुनती हैं, जा हम चले जाइए, फिर हम आइए कबू ना है। अरे अब चले जाओ 12 बजे आइयो, काहे 12 बजे बाजार चले जाए, फिर तो 500 रुपया दिए, जा अब जा। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैं आपको सच बताऊं, चूंकि जानकी अम्बा मेरी अम्बा है, मेरी माई है वो, हमारा प्यार है, मेरी माँ है वो, सब कुछ उसकी कृपा है माई की। तो मैं अपनी माई के बारे में इतना ही समझता हूँ कि मेरी मैया ने मेरे प्रभु से कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज उन्हें रावण ने मजबूर कर दिया कि आज उन्होंने हिरण का बहाना बना के प्रभु को भेज दिया। उन्हें लग रहा था कि इस कपूत का उद्धार करने का कोई रास्ता बचा नहीं है, अब इसका उद्धार करना ही पड़ेगा ना। और उन्हें यह भी मालूम था अगर हम चली गई तो एक दिन प्रभु को लंका आना ही पड़ेगा। ये भी एक नाटक का पाठ है। कई पिताजी हैं यहाँ बैठे हैं, उनकी लड़के से बनती नहीं है। हाँ, और वो मालूम क्या कहते हैं, हम चाहे मरी जाएं यहीं रहिए, हम नहीं जा सकते, तुम्हें जाने हो जाओ तुम, हम नहीं जाइए दिल्ली बम्बई, यहीं रहिए हम तो कसेला, हम भाई बनाए खाए लिए, जाओ तुम्हें जाने जाओ। अम्मा चली गई, बे तो नहीं गए, बोले हम नहीं जाए, हम जिंदगी में ना इनकी रोटी खा सकते, तुम जाओ।
पिताजी तुम्हारे ऐसे डांटते ही रहते, कई पिताजी बैठे होंगे। अब माता जी को लड़का नोएडा ले गो, पिताजी नहीं गए, वो तो गुस्से में हम जाएंगे नहीं। और पिताजी मालूम कब गए? 14 जनवरी को पहुंच गए, जब कोहरा पर सोई पहुंच गए। अब जो ही पहुंचे झोरा लेके सोई अम्मा ने कही, ए लो तुम तो कहते कब ना आए हैं, अरे अब चुप रहो हैं, अब जो कुछ कर्म में लिखो तो भोगो, का करें, जो है सो जैसो कुछ है, अब करें का, हम मजबूरी में आए, हाँ जो कर्म में है सो भोगो जो कुछ है। तो मतलब पिताऊ जी की अकड़ 1 ही 2 महीना चलेगी, कोहरा में ना चलेगी। ऐसे ही माता जी को लग रही कि वैसे तो जे रावण के घरे जाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम लंका चली गई तो हमारी वजह से कभी ना कभी तो आएंगे हैं। बस मैं यही आपको समझाना चाहता था कि इस पाठ में कहीं कुछ ऐसा नहीं है, माता की करुणा है। क्योंकि वो केवल राम की पत्नी नहीं है, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम, ये उनकी करुणा है। और उनके जैसी करुणा भी दुनिया में किसी पर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, जनकपुरी मेरी माँ को नैहरवा, 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 अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की हो, पुरी ससुरारी फिकर हमें काहे, फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी। अच्छा अब देखो, ये आपको मालूम है कि नहीं है, आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक भी बार उसने अपने मुंह से राम नहीं बोला। पूरी प्रकरण को पढ़िए रावण का। राम जी को एक बार भगवान नहीं कहा, ईश्वर नहीं माना, प्रणाम कभी नहीं किया राम जी को। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, माता जी को रथ में बिठाने के पहले उसने प्रणाम किया, तब उठाया। देखो सुनिए चौपाई। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, और मन महु चरण बंदी सुख माना, मन महु चरण बंदी सुख माना। मन में चरणों की वंदना की, तभी रथ में बिठाला। अब कथा का दूसरा पक्ष भी सुनो। अब ये पक्ष भी जरूरी जानना है। उन श्रोताओं के लिए हम कथा को मोड़ देते हैं भाई, हर पक्ष से सुनाना है, भाव का पक्ष भी बना रहे। अब जरा एक भक्ति का भाव भी सुन लीजिए। भक्ति का पक्ष क्या है, भाव का। इतने लोग सुन रहे थे, किसी के कान में वो आवाज नहीं गई, माता जी रो रही हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक मांसाहारी पक्षी ने सुना, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीधराज ने कहा, रावण ठहर जा, मैं गिद्धराज जटायु बोल रहा हूं, ठहर जा, अभी आ रहा हूं। तो तमाम लोगों ने रावण को, गीधराज को रोका। तुम्हें मालूम है ये रावण है? हाँ मालूम है।
इसके चलने से धरती डोलती है। हाँ बोले ये भी मुझे मालूम है। तो तुम जा क्यों रहे हो? आज वर्तमान भारत की तस्वीर को देख के जो मैं बोल रहा हूं ये विद्वानों को बहुत अच्छा लगेगा। उस गिद्धराज ने कहा कि मुझे रावण के पास जाना है, लड़ना है, भिड़ना है। तो तुम रावण को मार लोगे? बोले नहीं। तो क्यों जा रहे हो? गीध बोला संकल्प कर चुका हूं। किस बात का? मैं रावण को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन रावण के हाथों मर तो जाऊंगा, लेकिन जीते जी भारत की नारी का अपमान नहीं होने दूंगा। ये हमारे देश के एक पक्षी ने कहा था। ये वो आर्यावर्त है, मांस खाने वाले पक्षी में मानवता थी। वो कह रहा था अगर मार नहीं पाऊंगा तो मर तो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जीते जी अन्याय नहीं होने दूंगा। ये हमारे देश का सौभाग्य था उस जमाने में। क्या उसका भाव रहा होगा? और जिसके अंदर संकल्प इतना बड़ा हो उसको कोई रोक भी नहीं सकता। रावण जैसे व्यक्ति के मार्ग में चट्टान की तरह खड़ा हो गया। चोंचन मार बिदारिस देही, इतनी चोंचे मारी रावण मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया। फिर रावण को लगा ये हमारा मार्ग रोक देगा, तो उसके पंख काट दिए। काटत पंख परा इव धरनी, काटत पंख परा इव धरनी, सुमिर राम कै अद्भुत करने। पंख काट दिए, जमीन में गिर पड़ा, रक्त रंजित हो गई वसुधा। तमाम पक्षी आ गए। गिद्धराज हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुमने मेरी बात नहीं मानी, बोलो। रावण ने पांव काट दिए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? गिद्धराज ने कहा मैंने रावण को गुरु मान लिया है। उसने पांव काट दिए, खून गिर रहा है, तुमने गुरु क्यों मान लिया? बोले तुम्हें नहीं मालूम, जब रावण मेरे पांव काट रहा था तो मैं अंदर से खुश हो रहा था। क्यों? बोले जब तक ये पांव लगे थे जिम्मेदारी हमारी थी कि हम भगवान के पास चलकर जाएंगे। अब जब पांव ही ना रहेंगे तो भगवान की जिम्मेदारी है, वो हमारे पास चलकर आएंगे। इसलिए हमने तो रावण को गुरु मान लिया है। रावण ने उपकार किया है। भक्त वो होता है जो सदा पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव नहीं। और सच में गजब हो गया, आज स्वयं भगवान चल करके आए। आगे पड़ा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण चीन रेगा। गिद्ध राम राम कह रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो इसको चोट लगी है, कोई दवाई हो तो इसको लगाओ, खून गिरना बंद हो, ये पूछ तो ले ये है कौन? लक्ष्मण जी बोले दवा है तो लगाओ ना, दर्द कम हो जाए, जल्दी लगाओ। लक्ष्मण जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, गीध के सिर पे रखा। ये क्या कर रहे हो? बोले इसको दवा दे रहा हूं। ये दवा है? हाँ, तुम्हारा हाथ जिसके सिर पे रख जाए उसके जीवन में कोई दर्द होगा ही नहीं। हाथ तो रखो ना आप। भगवान ने सिर पे हाथ रख दिया तो कर सरोज ते ही पर से हूं, कृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। जैसी सिर पे हाथ रखा सारा दर्द चला गया, लेकिन गीध की आंखें अभी खुली नहीं हैं। गीध ने उसको लगा कि कोई मेरा परिचित आया है, अब अगर ये मुझे मरने से रोक देगा अब क्या करें? तो गीध ने उसको मालूम क्या बोला? वो जान ही नहीं पाया कि भगवान है। मालूम क्या बोला? कोई भी हो मैं कहता हूं हट जाओ, हमको मरने दो। तुम कोई हो यहां से चले जाओ, हमें मर जाने दो। ओ हाराम हाराम राम हाराम। मेरी माता हाराम हाराम कह रही थी।
हमें भी राम राम कहकर मर जाने दो। तो फिर क्या हुआ? तब गद गद हो बोले प्रभु, मैं ही हूं वह राम। अब भक्तराज देखो तुम्हें, अब करता राम प्रणाम। तुम जिस राम को बुला रहे हो वो राम तुम्हें प्रणाम कर रहा है। गीध ने आंखें खोली, राघव की गोद में अपने को देखा। गीधे के गोद में राख दयानिध, नैन सरोजन में भैरी वारी। अब 12 बार संहारत पंख, जटायु की धूर जटान सोझारी। अति घायल दो कटे पखना। मैं इस सभागार में बैठे हुए हजारों श्रोताओं से एक बात कह रहा हूं। 2 मिनट मैंने आपके मांगे हैं, जरा मन में इस झांकी को बसाओ। गीध कहाँ है? भगवान की गोदी में, सिर भगवान उसके सिर पे हाथ रखे हैं। अब यहाँ बैठे हो, रामायण जी सामने है, व्यासपीठ सामने है, इतने बड़े स्वामी जी का यहाँ चमत्कार प्रकाश है। ऐसे महापुरुष आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी, सब महापुरुष बैठे हैं। कभी तो अपने मन को गीला किया करो। अब जरा सोचो ना, ऐसी जगह मांगोगे तो मिलेगा ना? कुछ नहीं मांगना, बैठे बैठे यही कल्पना करो कि प्रभु तुमने गीध को गोद में ले लिया, कभी मुझे भी मौका दे दो, कभी मेरा भी भाग्य जगा दो कि तुम्हारी गोद में एक बार जीवन में तुम्हारी गोद मिल जाए, तुम्हारा हाथ सिर पे पड़ जाए। यही जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने गोद में ले लिया और गिद्ध को कितना प्यार किया। भगवान बोले, गीध कुछ दिन के लिए जीवित रह जाओ। गीध ने कहा, प्रभु अब हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं। क्यों नहीं जीवित रहना चाहते हो? प्रभु बस अब सामर्थ्य नहीं बची है। तो इतने दिन तुमने शरीर को क्यों रखा? बोले, केवल इसलिए दरस लागी तब राखे हूँ प्राण, चलन चाहत अब कृपा निधान। आपके दर्शनों के लिए प्राण छोड़ दिए, अब तो चलना चाहते हैं। राम जी बोले, गीध हमारी इच्छा ये थी कि कुछ दिन तुम जीवित रह जाओ। तो क्या फायदा होगा? बोले, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, हमारे पिता नहीं है, तुम हमारे पिता बन जाओ, हम तुम्हारे बेटा बन जाएं, सेवा करेंगे। सेवा शब्द सुनी तो भड़क गया। गीध बोला, आप सेवा करेंगे? एक वरदान ही दे दो तो जानू। राम जी बोले, कई एक मांग लो। गीध बोला, एक ही दे दो। मांगहु वरदान प्रियतात, बिछुरती बार, दई हो सब हार, यह राम रुचि तुम्हारी में। मांगो। गीध बोला, क्यों मजाक कर रहे हो? देंगे कहा आप, बचा क्या तुम्हारे पास? खुद तो घर से निकाल दिए गए बाबा जी, अब हमें देंगे? महाराज ये बात जमी नहीं। देंगे कहा आप, बचा क्या तुम्हारे पास? देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। राम जी बोले, गीध सुनो सुनो, तुम्हें पहचानने में भूल हो गई। हम केवल दशरथ के राम नहीं हैं। तो फिर बोलो ना, परिचय क्या है? जानते नहीं हो मैं कौशलेश रमेश अखिल भुवनेश, बैकुंठ को बिहारी में। गीध बोला, हमें मालूम है तुम रमापति लक्ष्मीपति, लेकिन तुम आज हमसे मांगो। लक्ष्मण जी बोले कि देखो ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, मतलब रमापति ये, लक्ष्मीपति ये, और तुम इनको क्या दोगे? गीध बोला, ये हमें क्या देंगे? ऐसी बहस आप सुनो तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। धन्य है भक्त। देखो जीत गया गीध। बोले, राघव आज तुम मांगो। भगवान बोले, तो तुम हमें दोगे? बोले, हाँ।
और हम बोले तुम नहीं दे सकते हो। तो राम जी बोले हम तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? गीध बोला आपके पास देने का पावर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? बोले गोद ले लिया या गिरध को, आपने हमें गोद में ले लिया, और कानूनन ये नियम है कि जिसको गोद लिया जाता है संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर हो जाती है। तो तुम्हारी वाली हमारे ही नाम आ गई, अब तुम पे कुछ है ही नहीं। समझ लो साहब शब्द की बात। गोद ले लिया या गिरध को विनीत यासो, प्रभु की संपत्ति को अब भयो अधिकारी में। राम जी का भी हृदय भराया। राम जी ने कहा गीध अब तो तुम्हें बिना मांगे ही 4 चीजें दे रहे हैं, अपना नाम, अपना रूप, अपनी लीला, अपना धाम। तो नाम दे दिया, रूप दे दिया, लीला धाम। अविरल भगति मांग पुनि, गीध गयो प्रभु धाम। तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर की ताह दीन गति राम उदारा। सबरी के आश्रम पगधारा। ये महाराज शिबरी मातंग ऋषि की शिष्या है, सबर जाति में उत्पन्न हुई। सबर जानते हो ना, भील, भील जाति में। और भील जाति में जन्म हुआ तो वहाँ भील जाति में नियम होता है कि विवाह में पशुओं का मांस बनता है, नियम है, अभी भी है। अलग अलग जगह, भारत तो बहुत बड़ा है ना, आप लोगों को तो ऐसे ही लगता होगा कि जैसा अपने यहाँ है ऐसे ही सब जगह है। नहीं नहीं साहब, भारत बहुत बड़ा है, बहुत बहुत विचित्र लोग भारत में रहते हैं। आप कभी नागालैंड जाने का मौका मिले, कोई फौजी होगा तो उसको पूछना, वहां देखो साहब नागालैंड में क्या स्थिति है। सवेरे आलू, बैगन, टमाटर